फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद शशि। आज हम लोग बृहद पाठ्य योजना के बारे में जानेंगे कि बृहद पाठ्य योजना को कैसे बनाया जाता है। तो ये है हमारा इंडेक्स, क्योंकि हम लोग 20 लेसन प्लान फिजिकल साइंस में और 20 लेसन प्लान बायोलॉजिकल साइंस में बनाए थे। तो सबसे पहली पाठ्य योजना संख्या है 1 और हमारा जो टॉपिक है वो है गति। तो सबसे पहले इसमें हम लिखते हैं कि सामान्य उद्देश्य, यानी सामान्य उद्देश्य क्या क्या है। तो सामान्य उद्देश्य में हम लोग के कॉलेज में 5 उद्देश्य बताया गया था कि 5 उद्देश्य लिखना अनिवार्य है। आप लोग 4 भी लिख सकते हैं अगर कोई अदर कॉलेज का है तो। उसके बाद में विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में हम जो प्रकरण से रिलेटेड होगा तो उसमें 3 चीजें विशिष्ट उद्देश्य में लिखेंगे। जैसे हमारा प्रकरण था गति, तो हमने छात्राएं गति को परिभाषित कर सकेंगे, छात्राएं गति के प्रकार समझ सकेंगे, छात्राएं गति के समीकरण के बारे में जान सकेंगे। मतलब गति के बारे में बताएंगे कि हमारा गति पढ़ाने का जो उद्देश्य है वो क्या है। उसके बाद में सहायक सामग्री, तो समस्त कक्षोपयोगी उपकरण में हमारा चौक, टेस्टर, लपेट, सांपट, ये सारी चीजें आ जाती हैं। उसके बाद में चार्ट, जो कि हम प्रदर्शित करके दिखाते हैं वहाँ पे। फिर पूर्व ज्ञान, छात्राएं गति के विषय में सामान्य जानकारी रखती हैं। उसके बाद में प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, यानी मतलब 4 से कम नहीं होना चाहिए। तो और प्रस्तावना प्रश्न कैसे होने चाहिए? जिगजैग मोशन में होने चाहिए, मतलब कि एक दूसरे से रिलेट होने चाहिए। जैसे छात्राओं कुछ खेलों के नाम बताइए। तो यहाँ हम लोग छात्राओं इसलिए लिखे क्योंकि जो हम लोग की टीचिंग लगी थी वो गर्ल्स कॉलेज में लगी थी, इसलिए हम लोग छात्राओं लिखे हैं। अगर किसी की टीचिंग ऐसे कॉलेज में लगती है जहाँ गर्ल्स बॉयज दोनों पढ़ सकते हैं तो आप लोग विद्यार्थी या छात्र कह के भी संबोधित कर सकते हैं। तो जैसे छात्राओं कुछ खेलों के नाम बताइए, तो वो बताएंगे हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल इत्यादि। तो हम फिर उनसे पूछेंगे, अब यहाँ पे क्रिकेट आ गया तो यहीं से प्रश्न उठाएंगे कि क्रिकेट में क्या करते हैं। तो कोई बच्चा आंसर करेगा कि क्रिकेट में गेंद को बैट से मारते हैं। फिर गेंद को बैट से मारने पर क्या होता है, तो यहाँ पे अब बच्चे बताएंगे कि गेंद में गति आ जाती है। तो फिर अब आपका प्रकरण यहाँ पे निकल आया तो आप यहाँ पे प्रश्न पूछेंगे कि गति से आप क्या समझते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? समस्यात्मक प्रश्न। उसके बाद में ये आपके चार्ट से रिलेटेड एक छोटा चार्ट यहाँ पे आप चिपकाएंगे। उसके बाद में आप उद्देश्य कथन बोलेंगे कि छात्राओं, आज हम लोग प्रस्तुत पाठ में गति के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। उसके बाद में ये 4 कॉलम बनेंगे: प्रस्तुतिकरण, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्रानुक्रिया और श्यामपट्ट कार्य। उसके बाद में तो हमारा पहला जो शिक्षण बिंदु है वो है गति। तो स्पष्टीकरण में हम गति मतलब स्पष्ट करेंगे कि गति क्या है। तो यदि कोई वस्तु अन्य वस्तुओं की तुलना में समय के सापेक्ष अपने स्थान में परिवर्तन करती है तो वह गति का परिवर्तन करती है, तो वस्तु की इस अवस्था को गति कहते हैं। उसके बाद में गति और भी सामान्य शब्दों में, उसके बाद में हम यहाँ पे उदाहरण बताएंगे कि फिर गति के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो फिर अब हम एक स्पष्टीकरण देने के बाद में 3 प्रश्न पूछेंगे, जिसमें से 2 प्रश्न जो हमने स्पष्टीकरण दिया इसी में का बनाएंगे कि बच्चे आंसर कर ले जाएं, और तीसरा प्रश्न हम समस्यात्मक करेंगे। और जो प्रश्न समस्यात्मक होगा वही हमारा आगे का स्पष्टीकरण बनेगा, नहीं शिक्षण बिंदु बनेगा। जैसे गति के प्रकार बताइए, तो गति के प्रकार दूसरा हो गया स्पष्टीकरण। तो अब यही स्पष्टीकरण हम देंगे कि गति के निम्नलिखित प्रकार हैं, जैसे सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति, ये सारी चीजें, दोलनीय गति, घूर्णन गति और वृत्ति। अब जो स्पष्टीकरण हम लोग दिए उसी में का फिर 2 प्रश्न बनाएंगे कि बच्चे आंसर कर ले जाएं। जैसे वृत्तीय गति किसे कहते हैं, घूर्णन गति का उदाहरण बताइए। और तीसरा जो क्वेश्चन होगा हमारा फिर समस्यात्मक होगा, गति के समीकरण बताइए। अब यही जो समस्यात्मक प्रश्न हुआ यही हमारा तीसरा स्पष्टीकरण हो जाना चाहिए। तो फिर अब इसका स्पष्टीकरण देंगे कि गति के समीकरण क्या है ये। अब 3rd स्पष्टीकरण के बाद में हम प्रश्न नहीं पूछेंगे, क्योंकि 3 स्पष्टीकरण 2 स्पष्टीकरण में प्रश्न पूछना है, तीसरे स्पष्टीकरण में सिर्फ स्पष्टीकरण देके छोड़ देंगे। जैसे कि हमने किया गति के समीकरण बता के उसके बाद में प्रश्न नहीं पूछना। इधर हो गया श्यामपट्ट कार्य। उसके बाद में अब यहाँ हो जाएगा लेखन एवं निरीक्षण कार्य। यहाँ 3 कॉलम बनेंगे: छात्राध्यापिका क्रिया और छात्रानुक्रिया। छात्राध्यापिका श्यामपट्ट पर लिखी गई सूचनाओं को छात्राओं को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने को कहेगी और स्वयं कक्षा में घूमकर उसका निरीक्षण करेगी। उसके बाद में छात्राएं श्यामपट्ट पर लिखी गई सूचनाओं में अपनी उत्तर पुस्तिका लिखेंगी। अब पुनरावृत्ति के लिए प्रश्न, यानी जो हमने तीनों स्पष्टीकरण दिया है उसमें से मिला के हमको 5 प्रश्न पूछने हैं पुनरावृत्ति के, ठीक है। उसके बाद में गृह कार्य। गृह कार्य में 2 प्रश्न देना अनिवार्य है, जैसे गति एवं गति के प्रकार उदाहरण सहित छात्राएं अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख कर लाएं। उसके बाद में छात्राएं गति के तीनों समीकरणों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख कर लाएं। ये हमारा एक लेसन प्लान फिजिकल साइंस का कंप्लीट हुआ। ऐसे ही लेसन प्लान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।